माँ आदि पराशक्ति, जिसने जब जब इस सृष्टि को रक्षा की आवश्यकता हुई तब तब उस परिस्थिति के अनुसार माता ने अलग अलग देवियों के रूप में अवतार लिया। गुप्तगामी देवियों के आज के इस एपिसोड में हम फिर से एक ऐसी ही उग्र और तीव्र देवी के बारे में जानेंगे जो तंत्र साधना की महान देवी मानी जाती है। इनकी पूजा हम जैसे आम मनुष्य के लिए करना संभव नहीं, क्योंकि देवी की पूजा के लिए दीक्षा बहुत ही जरूरी मानी जाती है। देवी प्रत्यांगिरा जो धरती है आदि नारी और आदि सिंहनी का रूप। आज के इस वीडियो में हम देवी प्रत्यांगिरा के रूप और प्रागट्य की रहस्यमयी कथा के बारे में जानेंगे। अथर्व भद्रकाली, निकुंबाला, अपराजिता, ये सभी नाम हैं देवी प्रत्यांगिरा के। महामाया, जिनका एक स्वरूप मात्र शक्ति अथवा पार्वती भी है, उन्होंने कई बार ऐसे अवतार लिए हैं जो न केवल बहुत शक्तिशाली है बल्कि उग्र भी है। इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है देवी प्रत्यांगिरा का अवतार, जो इतना शक्तिशाली और अद्भुत था कि जिसने मात्र एक दहाड़ में विष्णु जी के नरसिंह अवतार और शिव जी के शरभ अवतार को भी भयभीत कर दिया था। माँ शक्ति के प्रत्यांगिरा अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रत्यांगिरा अवतार भगवान विष्णु, महादेव तथा दुर्गा देवी के एकीकृत रूप है। इस अवतार में इनका सिर सिंह का और शेष शरीर नारी का है। महादेवी के इस विकराल रूप ने ही प्रभु नरसिंह और प्रभु शरभ में हो रहे भीषण युद्ध को रोक लगाई थी। इंसान का शरीर और सिंह के सिर वाली ये देवी आदिशक्ति का सबसे भयावह रूप है। तंत्र साधना में देवियों को 5 तरह के समूह में बांटा गया है: शांत, उग्र, प्रचंड, घोर और तीव्र। प्रत्यांगिरा देवी को तीव्र मूर्ति माना गया है, इसीलिए इनकी साधना करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है। देवी काले जादू और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्यांगिरस और अंगिरस नाम के दोनों ऋषियों ने सबसे पहले इन देवी से सिद्धि प्राप्त की थी, इसीलिए इन दोनों के नाम से ही देवी का नाम प्रत्यांगिरा पड़ा। अथर्व भद्रकाली के रूप में ये देवी अथर्व वेद की शक्ति मानी गई है। ज्यादातर मान्यताओं में प्रत्यांगिरा देवी विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार की शक्ति और माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। हालांकि कुछ शैव मतों के अनुसार उन्हें पार्वती देवी का रूप भी माना गया है। प्रत्यांगिरा देवी की कथा शुरू होती है राक्षस हिरण्यकशिपु के वध के बाद। शिव पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। भगवान शिव का यह अवतार बड़ा ही उग्र था। भगवान का मुख एक पक्षी का था, गरुड़ जैसे बड़े पंख थे, शेर के पंजे और लंबे बाल और चंद्रमा धारण किए हुए थे। उनका यह अवतार इतना बड़ा था कि इस अवतार ने नरसिंह भगवान को पंजे में जकड़ लिया था तथा उन्हें चोंच मारकर घायल करने लगे थे। लेकिन उनके ऐसा करने से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को और ज्यादा क्रोध आ गया। अपने ऊपर होते इस प्रहार को देखकर भगवान नरसिंह ने उनसे भी भयानक और बड़ा रूप धारण कर लिया। यह गंड भैरुंड अवतार था जो 2 पक्षी के मुख वाला था। अब शरभ तथा गंड भैरुंड अवतार के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ, जो 18 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था और समस्त लोग इस युद्ध से त्राही त्राही कर रहे थे। 2 सर्वश्रेष्ठ देवता के शक्तिशाली और उग्र अवतारों के युद्ध को रोकने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब देवी माँ ने उनसे भी भयंकर अवतार धारण कर लिया, जो प्रत्यांगिरा अवतार था। उनका यह अवतार भगवान शिव के शरभ और विष्णु जी के नरसिंह अवतार से ही मिलता जुलता था, लेकिन इसमें उन दोनों अवतारों की शक्तियां समाहित थी और उन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। प्रत्यांगिरा का रूप धारण करके माँ आदि शक्ति शरभ और गंड भैरुंड अवतार के पास गई और एक भयानक गर्जना की। उसकी इस गर्जना को सुनकर शरभ और गंड भैरुंड दोनों में भय व्याप्त हो गया और दोनों ने तुरंत युद्ध को रोक दिया तथा अपने असली अवतार में वापस आ गए। इस प्रकार इन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। देवी प्रत्यांगिरा नारायण तथा शिव दोनों की विनाशकारी शक्ति रखती है।
उनका शेर और मानव रूप का यह संयोजन अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी, अथर्वान, भद्रकाली आदि नामों से भी भक्तों द्वारा संबोधित किया जाता है। रामायण में प्रत्यंगिरा देवी का विवरण निकुंबाला के रूप में भी मिलता है। रावण के पुत्र इंद्रजीत को भगवान ब्रह्मा से अजयता का वरदान मिला था। भगवान ब्रह्मा ने इंद्रजीत को समझाया था कि जब भी वो निकुंबाला देवी का यज्ञ करेगा तब देवी इंद्रजीत को किसी भी युद्ध में जीतने में मदद करेगी। यही कारण है कि इंद्रजीत कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। श्री महाप्रत्यांगिरा देवी बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति रखती है। वो मोक्षदायी माता है, पर उनकी पूजा दीक्षा लेने के बाद ही की जानी चाहिए। वह सिंह द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार होती है। प्रत्यांगिरा देवी को अक्सर काले रंग की भयानक आकृति वाली, सिंह के मुख वाली, लाल आंखों वाली, सिंह पर सवार काले वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। देवी ने मानव खोपड़ियों की माला पहन रखी है। उनके बाल खड़े हुए हैं और वो अपने चारों हाथों में एक त्रिशूल, एक तलवार, एक फंदे के रूप में सांप, एक ढोल और एक खोपड़ी पकड़े हुए हैं। उनकी पूजा या यज्ञ किसी जगह से काले जादू या नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए की जाती है। प्रति शब्द का अर्थ है उलटना और अंगिरस का अर्थ है हमला करना। इस प्रकार देवी प्रत्यांगिरा वो शक्ति है जो किसी भी काले जादू के हमले को उलट देती है, यानी जिसने काला जादू किया है वो वापस उसी के ऊपर हावी हो जाता है। देवी के ज्यादातर मंदिर दक्षिण भारत में है। चेन्नई और तिरुचारापल्ली जैसे शहरों में महाप्रत्यांगिरा देवी मंदिर स्थित है। इसी के साथ गुप्तगामी देवियों के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारिक देवी के साथ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।